हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इरोडो के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करने वाले हैं काइनामेटिक्स से। जैसा कि हमने पीछे भी 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और ऐसे ही हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे, और हो सकेगा तो सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक सेकंड क्वेश्चन है इरोडो का। सबसे पहले आप इसको एक बार ट्राई करें। हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड इसकी लगे, मेरे को भी लगती है। फिर भी आप ट्राई करें, कोई उतनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहने को तो इरोडो का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएं तो इसमें पूछा क्या है, लास्ट में आप देखोगे तो एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। वेलोसिटी पूछा है, मीन वेलोसिटी जो पूरे टाइम ऑफ मोशन में हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ठीक से। ए पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी वी नॉट। एक कोई पॉइंट है, वो चल रहा है हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी वी नॉट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट यानी कि और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस, वॉज कवर्ड विथ वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम। हाफ द टाइम के लिए v1 से जा रहा है, with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. तो ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ऐसे पॉइंट बना दिए। ये पॉइंट हाफ द डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस का मैं एक बार हाफ ले रहा हूँ यहाँ पे, हाफ यानी मान ले रहा हूँ कि ये एक्स डिस्टेंस होगा, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद बचा हुआ ये डिस्टेंस, इसे भी एक्स होना पड़ेगा, क्योंकि हाफ द डिस्टेंस की बात हुई थी। विथ वेलोसिटी वी नॉट, यानी कि इस डिस्टेंस को जाने में इसको वेलोसिटी कौन सी लगी थी, वी नॉट वेलोसिटी से गया है, यहां तक आया होगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो दो वेलोसिटी से कवर कर रहा है, एक v1 वेलोसिटी है और एक v2 वेलोसिटी है। कंडीशन क्या है, v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। यानी कि यहां से इस पॉइंट को मैं कुछ बोल दूं, b बोल दे रहा हूं, और c, बी से सी तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम का आधा टाइम, यानी कि मैं बोल दूं यहां से टी टाइम तक, टी टाइम तक वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो टी टाइम तक जा रहा है वो v1 वेलोसिटी से। और फिर बचा हुआ जो टी टाइम होगा, आधा टाइम, उसको जा रहा है ये v2 वेलोसिटी से। तो ये है पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि एक कोई पार्टिकल है जो आधा डिस्टेंस चलता है वी नॉट वेलोसिटी से, और रिमेनिंग डिस्टेंस को दो वेलोसिटी से कवर करता है, एक v1 वेलोसिटी और एक दूसरी v2 वेलोसिटी। पहली है v1 वेलोसिटी और दूसरी है v2 वेलोसिटी। पहली वेलोसिटी में भी वही टाइम लगा रहा है जो दूसरी वेलोसिटी के साथ कवर करने में टाइम लगा रहा है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी का वही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है, शायद आपने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, हम लगाते हैं मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला। मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है, एवरेज वेलोसिटी इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस इतना लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ पे क्या लगा, टोटल टाइम यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा, और यहाँ पे जो टाइम लगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स या यह वाला, और एक्स ये वाला, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ 2x का। टाइम इसका लिखते हैं तो इधर से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, इसकी डिस्टेंस थी x और वेलोसिटी थी v नॉट। तो आपको पता होगा टाइम क्या होता है, t इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, यानी कि कितना कोई चीज डिस्टेंस चला और उसकी वेलोसिटी क्या थी। ये तो फॉर्मूला आप सिंपल सा पढ़े होंगे, तो उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा, इसकी डिस्टेंस थी
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो x, और डिवाइडेड बाई वी नॉट। ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमने टाइम कैसे निकाला। यहाँ पे टाइम निकला कि ये डिस्टेंस कितना था x, और वेलोसिटी इसकी इसमें क्या थी, वी नॉट। तो यहाँ से हमें ये टाइम मिल गया, तो इस टाइम को यहाँ पे लिख लेते हैं x बाई वी नॉट। अब बचा हुआ टाइम कितना लगा, तो इस v1 और v2 तक जाने में इसको 2t टाइम लगा होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 2t, क्योंकि हमें आंसर देना होता है उन्हीं टर्म्स में जो टर्म्स क्वेश्चन में गिवन हो। तो क्वेश्चन में गिवन है v1, v2 और v0, तो हमें t और t का तो टर्म चाहिए नहीं, x का भी टर्म नहीं चाहिए, तो पहले t वाले को हटाते हैं। तो t वाले को कैसे हटाएं, तो ये जो डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी v1 थी, टाइम t लगा है, तो इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस या इस टाइम को हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस चला होगा, तो v1 तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ से t को हटाना है, क्योंकि t हमें यहाँ पे रख नहीं सकते, हमें आंसर चाहिए उन्हीं टर्म्स में जो टर्म्स गिवन थे। तो इस x को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट वाले x को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीके से क्या, उन्हीं के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो इस x को हम लिख सकते हैं v1t प्लस v2t। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए तो v1 वेलोसिटी थी जो t टाइम के लिए थी, और v2 वेलोसिटी थी जो अगेन t टाइम के लिए थी। मतलब ये पार्टिकल आधा टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से गया था, और बचे हुए आधा टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से गया था। तो स्पीड इंटू टाइम करने पे ही तो डिस्टेंस निकलता है, ये वाला डिस्टेंस और स्पीड इंटू टाइम, ये नेक्स्ट वाला डिस्टेंस, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तभी तो x डिस्टेंस आएगा, बचा हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको x को ऐसे लिखा है। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैं t यहाँ से निकाल सकूं। तो यहाँ से t कैसे निकलेगा, t यहाँ से निकलेगा t इज इक्वल्स टू, आप इसमें से कॉमन ले लोगे, मैं कॉमन करके ही दिखा दे रहा हूं, इसमें से v1 v2 निकल जाएगा बाहर, t कॉमन हो जाएगा v1 प्लस v2, और t कॉमन हो गया, इक्वल टू था x। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई v1 प्लस v2। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली। अब t की वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके दिखा दे रहा हूँ। t की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स बाई वी नॉट, प्लस टी के जगह पे हम पुट करेंगे एक्स बाई वी वन प्लस वी टू, एक्स बाई वी वन प्लस वी टू। और यहाँ से आप देखोगे तो x और x और x तीन जगह दिख रहे हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, कॉमन लेके कट जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये कटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे v1 प्लस वी टू को क्रॉस कर दे रहे हैं, तो इधर आ जाएगा v नॉट, 2 पहले से था तो 2 v नॉट आएगा, प्लस इधर आएगा v1 प्लस वी टू, v1 प्लस वी टू, और नीचे इसका एलसीएम क्या बनेगा, v नॉट v1 प्लस वी टू। नीचे इसका एलसीएम बना v नॉट v1 प्लस वी टू, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं v नॉट v1 प्लस वी टू, v1 प्लस v2, इसका एलसीएम बना था। अब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये आ गया आपका आंसर 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई, नीचे का जो पूरा टर्म है, तो नीचे का टर्म क्या है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे, तो 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2, और यही आपका क्या है, आंसर।
तो आपने देखा कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था और हम आंसर तक पहुंच गए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था कि आधा टाइम चलेगा तो डिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करें, डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस करें, तो थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।